हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी रैंक बूस्टर सीरीज़ में। रैंक बूस्टर सीरीज़ में हम वो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो CSIR नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाँ, CSIR नेट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम वो सारे तो कवर नहीं कर सकते, बट जो ईजी टॉपिक्स हैं एंड देन उनकी वजह से हमारा रैंक ईजीली बूस्ट हो सकता है या फिर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे यहाँ से। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस से। न्यूमेरिकल एनालिसिस में वैसे तो इतने सारे टॉपिक है, जरूरी तो नहीं है हम सारे प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, क्योंकि इनमें से कुछ तो टॉपिक ऐसे हैं जो आज तक कभी पेपर में पूछे ही नहीं गए। देन आप भी क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे एंड देन हम उन्हें प्रिपेयर करें और कोई बेनिफिट भी ना और हमारा टाइम भी उन पर कंज्यूम हो जाए। इसके लिए हम उस टॉपिक को देखते हैं जो CSIR में पूछा जा रहा है। अब जो स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे यहाँ जिन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस कवर ही नहीं किया है, क्योंकि इसका वेटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कम है। बट इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो अगर किसी ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए स्पेशली कोई प्रिपरेशन नहीं की है, वो भी यहाँ उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। प्रीवियस कुछ ईयर्स में उस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है, कभी पार्ट बी से आ जाता है तो कभी पार्ट सी से, बट वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है और उसमें आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को देखेंगे। वो टॉपिक आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस से। अगर उसके क्वेश्चंस देखें, देन यहाँ से अगर उसके क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले हम उसका क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर से। दिसंबर 2019 से ये जो क्वेश्चन आया 4.75 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 4.75 मार्क्स, अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्क्स बहुत ज़्यादा है और हमें इस टॉपिक के लिए स्पेशली कोई प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जितना नॉलेज है हम अपनी बेसिक नॉलेज से ही इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 से आ रहा है और क्वेश्चन पार्ट सी से है और क्वेश्चन में गिवन है द वैल्यू ऑफ अल्फा ए बी एंड सी फॉर विच जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है, इज एग्जैक्ट फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री। ये फार्मूला एग्जैक्ट है हमारे पास गिवन, सारी हाईएस्ट पॉसिबल जितनी भी डिग्री हो सकती है उन सब के लिए। तो हमें यहाँ से ऑप्शंस में गिवन है अल्फा ए बी एंड सी की वैल्यूज, तो हमें बताना है ए बी सी एंड अल्फा की कौन सी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ से हमें गिवन है ये सारी हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री के लिए फॉर्मूला एग्जैक्ट है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ एक्स की बेसिक वैल्यूज लेते हैं, जहाँ से अगर जीरो लेंगे तो दोनों साइड में जीरो इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू सबसे पहले लेंगे 1। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 लेंगे, हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। देन ए बी एंड सी में कोई रिलेशन आएगा एंड देन हम ऑप्शन से कंपेयर कर लेंगे कौन सा ए बी सी का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेटिस्फाई हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो आंसर डेफिनेटली हो, बट जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस रिलेशन को, उससे ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना कि वो ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर किसी काउंटर एग्जाम्पल से हमारे पास कोई ऑप्शन करेक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, बट अगर कोई ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है किसी काउंटर एग्जाम्पल से, काउंटर एग्जाम्पल यहाँ ऑप्शंस डिस्कार्ड करने के लिए काम में लिए जाते हैं। हम एफ एक्स की बेसिक वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू 1 लेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 से हमारे पास कोई ऑप्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे और जो बाकी बचेंगे उसके आगे हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेंगे। देन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब सो ऑन लेंगे, बट यहाँ से एक्स स्क्वायर तक मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके आगे लेने की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ हमें एफ एक्स की वैल्यू लेनी है, इक्वेशंस बनानी है एंड देन ऑप्शंस को उससे डिस्कार्ड करना है, बस इतना ही करना है एंड देन हमारे पास इजीली हम 4.75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें यहाँ से इसके 4 ऑप्शंस गिवन है एज वी कैन सी। फॉर्मूला हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला गिवन है, ये इंटीग्रेशन बिटवीन -1 to +1 of 1 minus x into fx dx equals to a into f of l minus alpha plus b into f of 0 and then plus c into f of alpha। देन यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर यहाँ से 1 लेंगे, देन यहाँ से अगर 1 पुट करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन बिटवीन हो रहा है, अपर लिमिट है +1 एंड देन लोअर लिमिट है -1, और यहाँ से एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टेंट फंक्शन आ रहा है।
सो एफ ऑफ माइनस एल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा विच इज इक्वल्स टू सारे 1 आ जाएंगे। सो यहाँ से इक्वेशन ही राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी एंड लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से ये वैल्यू है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे देन हमारे पास वैल्यू आएगी 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हमने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है इसके बाद, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड हमारे पास ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ही रहेगी। सो अगर यहाँ से यहाँ से अपर एंड लोअर लिमिट लगा के सिंप्लीफाई करेंगे देन ये तो यहाँ से हमारे पास हो गया ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन के लिए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 एंड देन इवन फंक्शन के लिए वैल्यू आ जाएगी 0। सो यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2। सो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 ऑप्शन से देखेंगे देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 आ रहा है हमारे पास। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से c इक्वल्स टू 2 देखते हैं देन यहाँ से ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट रहेगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया एंड देन a प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ से ये तो अल्फा है, अल्फा को यहाँ काउंट नहीं किया गया है, सिर्फ a b c को काउंट किया गया है। सो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 18, 18 बाई 9 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। सो ये सिंप्लीफाई यहाँ से सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। सो अब ये नहीं कह सकते हाँ ये करेक्ट होगा, बट ये डिस्कार्ड नहीं हो रहा। सिमिलरली ऑप्शन बी के लिए ये प्लस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी 18 बाई 2 विच इज इक्वल 18 बाई 9 विच इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। सिमिलरली ऑप्शन सी चेक करते हैं देन यहाँ से ये माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास 18 बाई 9 विच इज इक्वल्स टू 2 आएगा। सो ये भी डिस्कार्ड नहीं होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन डी को भी करेंगे देन यहाँ से 2 आ जाएगा 18 बाई 9, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड नहीं होगा। सो फर्स्ट कंडीशन से तो हमारे पास कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुआ है। सो हम नेक्स्ट कंडीशन लेंगे। अब हम लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। सो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेते हैं देन यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन -1 टू +1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। सो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एल्फा निकालना है, एफ ऑफ माइनस एल्फा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है। सो एफ ऑफ माइनस एल्फा आ गया हमारे पास माइनस एल्फा, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 एंड देन एफ ऑफ एल्फा इक्वल्स टू यहाँ से आएगा एल्फा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी माइनस ए एल्फा प्लस सी एल्फा। सो एल्फा आ गया कॉमन एंड देन यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस ए प्लस सी एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन से वैल्यू आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -1 टू +1 देन सिंप्लीफाई होगी हमारे पास वैल्यू आएगी -2/3। सो यहाँ से वैल्यू आ गई -2/3। अब हमारे पास इक्वेशन बनी है एल्फा इंटू माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू -2/3। सो यहाँ से सिर्फ a एंड c एंड अल्फा की वैल्यू सिंप्लीफाई करते जाते हैं एंड देन ऑप्शंस में चेक करते जाते हैं। सो a माइनस सी माइनस ए अगर चेक करें तो पहले हम ऑप्शन ए के ले लेंगे, c माइनस ए फाइंड आउट करना है हमें। तो c माइनस ए करेंगे देन दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट। यहाँ से रियल वैल्यू ये 5/9 एंड 5/9 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगी। सो यहाँ से वैल्यू आएगी 2√5 बाई माइनस ऑफ 2√5 बाई 3/3√3 एंड देन यहाँ से इसको अल्फा से इंटू करेंगे। सो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बनेगी 3√5 इंटू माइनस 2√5 बाई 3√3। सो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट जाएगा एंड देन √5 से √5। सो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू बनेगी -2/3। सो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ से इक्वेशन से मैच हो रही है वैल्यूज। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन बी की बात करें यहाँ से c माइनस ए करेंगे। अब इस वैल्यू में अगर देखते हैं c माइनस ए अगर किया जाएगा तो ये वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, बट ये दोनों टर्म्स यहाँ से माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ से ये c माइनस ए करने से प्लस साइन आएगा प्लस 2√5/3√3 इंटू √3/5 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी प्लस आ रही है। डिजिट्स तो आपस में मैच हो रहे हैं 2/3 बट साइन यहाँ से प्लस आ रहा है। सो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन भी हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। सिमिलरली ऑप्शन सी और डी को चेक करते हैं। सो अगर ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं अल्फा इंटू सी माइनस ए, सो ऑप्शन सी से अल्फा इंटू सी माइनस ए, यहाँ से सी माइनस ए क्या आएगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड बचेगी हमारे पास यहाँ से सी माइनस ए करने से 2√3/5। फिर से यहाँ से पॉजिटिव नंबर आ रहा है, हमें चाहिए नेगेटिव 2/3। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन ऑप्शन सी में हमारे पास वैल्यू आएगी +2/3।
सो ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा है ऑप्शन डी। सो अगर ऑप्शन डी चेक करेंगे देन ऑप्शन डी से यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास -2/3। सो यहाँ से जो गिवन इक्वेशन आई थी, हमने जो इक्वेशन सिंप्लीफाई की थी, अल्फा इंटू माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू -2/3। सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सिंप्लीफाई हो रही है। सो यहाँ से हमारे पास कौन से ऑप्शंस करेक्ट बैठेंगे? यहाँ से ऑप्शन बी एंड सी तो डिस्कार्ड हो गए। सो जो दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। सो मोस्टली हम क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं कर सकते कि ऑप्शन ए और डी को करेक्ट कर लिया। सो इसके लिए आपको एक टर्म आगे और चेक करना होगा। अब हमने यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के लिए फाइंड आउट किया है। अब आप आगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए भी आप चेक करके देखिए एंड देन इक्वेशन देखिए यहाँ से ऑप्शन ए और सी में कोई कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। बट यहाँ से ऑप्शन ए और डी में से ऑप्शन ए और डी में से कोई भी ऑप्शन कैंसिल आउट नहीं होगा। सो ये दोनों ऑप्शन ही यहाँ से गिवन इक्वेशन के लिए सिंपली सो यहाँ से हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ही ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन वैल्यूज को। तो यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट आ जाएंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर के पार्ट सी पोर्शन से पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जून 2019 क्वेश्चन पेपर से पार्ट सी से ही पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी इतना ईजी है। अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला गिवन है और इस फॉर्मूला में हमें ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 से एक इक्वेशन निकलेगी। उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यू मैच कर देंगे। जो डिस्कार्ड हो रहा है उसे डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेंगे एंड देन उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेंगे। इस तरीके से मोस्टली इन तीन वैल्यूज के तक ही हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास गिवन जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन बिटवीन -1 -h2 प्लस h एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू h इंटू एफ ऑफ -h प्लस b इंटू h इंटू एफ ऑफ 0 प्लस a इंटू h इंटू एफ ऑफ h प्लस c इंटू h स्क्वायर एफ डैश -h माइनस सी एच स्क्वायर इंटू एफ डैश h। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ से 1 लेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन बिटवीन -h टू h एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से एफ ऑफ -h ये कांस्टेंट फंक्शन है। सो यहाँ से भी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से भी वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से भी वैल्यू 1 आएगी। इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश -h डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फंक्शन का आएगा 0। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0 एंड देन यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी 0। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी ए एच प्लस बी एच प्लस ए एच यहाँ से इंटू 1 प्लस बी एच इंटू 1 प्लस ए एच इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2ah प्लस बी एच। सो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा h। सो लेफ्ट हैंड साइड से h एंड देन राइट हैंड साइड से h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन बनेगी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। सो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आ रहा है। सो अगर ऑप्शंस देखते हैं 2a प्लस बी। सो यहाँ से ऑप्शन ए में a और b की जो वैल्यूज है हमारे पास, ऑप्शन ए में जो ए और बी की जो वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज ऑप्शन बी की वैल्यू से मैच हो रही है। सिमिलरली यहाँ से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो वैल्यूज है वो आपस में मैच हो रही है। सो यहाँ से ए और बी में से ए बी और सी डी में से एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो सकता है या फिर नहीं भी होगा, बट हमें चेक करना होगा 2a प्लस बी। सो 2a प्लस बी अगर फाइंड आउट करेंगे सो यहाँ से 2a क्या आएगा 14/15 और प्लस बी 16/15 विच इज इक्वल टू 14/15 plus 16/15 which is equals to 30/15 which is equals to 2। so इक्वेशन मैच हो रही है। सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड नहीं हुए, बट यहाँ से ऑप्शन सी और डी के लिए देखेंगे देन 2a आएगा यहाँ से 14/15 और प्लस बी इक्वल्स टू 16/15। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी हमारे पास यहाँ से 14 माइनस 16/15 विच इज इक्वल्स टू -2/15 डज नॉट इक्वल्स टू 2 के इक्वल हमारे पास यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही है। और अगर 2 के इक्वल्स वैल्यू नहीं आ रही है सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों डिस्कार्ड हुए। अब बचे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स
सो जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे देन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है यहाँ से, सो एक्स डी एक्स सॉरी इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस एच टू प्लस एच एफ एक्स डी एक्स है, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा यहाँ से, सो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से अपर लिमिट एंड माइनस अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी 0। सो यहाँ से तो वैल्यू 0 आ गई। अब राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं सो ए इंटू यहाँ से एच इंटू एफ ऑफ माइनस एच। अब हमारे पास हमने अज्यूम किया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल्स टू माइनस एच आ जाएगा, सो माइनस ए एच इसकी वैल्यू आएगी माइनस एच, यहाँ से एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू आएगा 0 एंड देन यहाँ से एफ ऑफ एच इक्वल्स टू आएगा एच एंड देन यहाँ से एफ डैश ऑफ माइनस एच, एफ डैश एच की वैल्यू आएगी +1, सो एफ डैश माइनस एच यहाँ से इसकी वैल्यू भी बनाएगी एंड देन प्लस एफ डैश प्लस एच की वैल्यू बनाएंगे। सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू अगर पुट करते हैं देन वैल्यू आएगी ए इंटू एच इंटू माइनस एच प्लस ए इंटू एच इंटू प्लस एच प्लस सी एच स्क्वायर एंड माइनस सी एच स्क्वायर, प्लस सी एच स्क्वायर एंड माइनस सी एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए एंड देन यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये ए एच माइनस ऑफ ए एच स्क्वायर है एंड ये प्लस ऑफ ए एच स्क्वायर, सो 0 इक्वल्स टू 0, कोई केस वैलिड केस नहीं बना है, सो 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो यहाँ से ये कंडीशन हम नहीं ले सकते। अब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी फिर से हम वही इंटीग्रेशन बिटवीन एच टू प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर अप्लाई करते हैं देन यहाँ से वैल्यू आएगी 2/3 एच क्यूब एंड देन राइट हैंड साइड में अगर अप्लाई करेंगे ए एच इंटू एफ ऑफ माइनस एच, सो यहाँ से माइनस ऑफ एच लेंगे तो माइनस ऑफ एच का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास प्लस ऑफ एच स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए इंटू एच प्लस एच स्क्वायर एंड देन बी इंटू एफ ऑफ 0, फिर से एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी 0 प्लस ए इंटू एच इंटू एफ ऑफ प्लस एच, सो एफ ऑफ प्लस एच यहाँ से बनेगा इस बार एच स्क्वायर एंड देन सी इंटू एफ डैश एच, एफ डैश माइनस एच, एफ डैश एच की एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2x, सो एफ डैश माइनस एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h एंड प्लस एफ डैश प्लस एच इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2h, सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास यहाँ से ए एच इंटू एच स्क्वायर प्लस ए एच इंटू एच स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2h माइनस सी एच स्क्वायर इंटू माइनस 2h, सो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से देन ए एच क्यूब एंड देन ए एच क्यूब दोनों का एडिशन हो जाएगा, सो 2 AH क्यूब आ जाएगा एंड देन यहाँ से माइनस 2CH क्यूब माइनस 2CH क्यूब विच इज इक्वल्स टू माइनस 4CH क्यूब आएगा एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 2/3 H क्यूब, सो H क्यूब टू H क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी ए माइनस 2C इक्वल्स टू 1/3, सो ए माइनस 2C अगर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, सो ए है हमारे पास ऑप्शन बी में देखते हैं पहले, ए है हमारे पास यहाँ से 7/15, सो ए माइनस 2C फाइंड आउट करना है, सो ए माइनस 2C यहाँ से 2 इंटू सी आएगा 2 माइनस 2/15, सो माइनस 7 माइनस 2/15 विच इज इक्वल्स टू 5/15 विच इज इक्वल्स टू 1/3 आएगा यहाँ से, सॉरी ए माइनस 2C यहाँ से 7 + 2 आएगा, 7 + 2 आएगा 9/15, सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 3/5, सो 3/5 डज नॉट इक्वल्स टू 1/3, सो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बचा है ऑप्शन बी सी एंड डी, तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, सो ऑप्शन ए बचा है, सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से ए माइनस 2C अगर फाइंड आउट करेंगे देन हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 1/3, सो जो हमारे पास ये वैल्यू है इसके एग्जैक्ट ये वैल्यू मैच कर रही है, सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो सिंपली हमने बेसिक प्रोसेस लगा के यहाँ डिस्कशन को कर दिया है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमारे पास जून 2018 क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो अगर उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, सो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे पास इस बार ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया है। इससे पहले जून 19 एंड देन जून 2019 एंड दिसंबर 2019 दोनों में हमारे पास पार्ट सी से पूछा गया था ये क्वेश्चन, सो 4.75 मार्क्स का था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया, सो इस क्वेश्चन के मार्क्स है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो यहाँ से अब इसे क्वेश्चन को देखें, then question हमें given है the value of ABC such that integration between 0 to h fx dx equals to a into h into a
into f of 0 plus b into f of h by 3 plus c into f of h is exact for polynomial f of degree as high as possible are. So यहाँ से a, b and c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So इसे भी हम उसी प्रोसेस से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे f of x equals to 1, then f of x equals to x and then f of x equals to x square. Then सिंप्लीफाई करेंगे, कौन सा आंसर करेक्ट होगा. सो हमारे पास जो फॉर्मूला हमें यहाँ से गिवन है वो गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to h f x dx equals to h into a of f of 0 plus b into f of h by 3 and plus c into f of h. So f of x equals to अगर 1 पुट करेंगे so कांस्टेंट वैल्यू है, so यहाँ से भी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से f of h by 3 equals to 1 आएगा और f of h भी 1 आएगा. So इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी a plus b plus c into h. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to h 1 dx विच इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आएगी x. so x का अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी h. so a plus b plus c into h इक्वल्स टू h. so इक्वेशन सिंप्लीफाई हमारे पास यहाँ से हो जाएगी a plus b plus c इक्वल्स टू 1. so a plus b plus c इक्वल्स टू अगर 1 आता है, so अगर ऑप्शन से चेक करें यहाँ से हमारे पास a plus b plus c इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1. so ये ऑप्शन मैच हो रहा है. बट ऑप्शन बी अगर देखें a plus b plus c 3 plus 2 plus 1 which is equals to 3 to 5 and 6/4 does not equals to 1. so यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. so ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. सिमिलरली यहाँ से a plus b plus c क्या आएगा 3 minus 2 1 2/4 does not equals to 1. so यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा. और ऑप्शन डी के लिए अगर देखें देन 4/4 इक्वल्स टू 1 आ रहा है. सो ऑप्शन बी और सी तो डिस्कार्ड हो गया. अब ए और डी बचे. ऑप्शन ए और डी में से हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. पार्ट बी का है तो सिंगल करेक्ट होगा. सो अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया तो डेफिनेटली सिंगल करेक्ट होगा. अगर पार्ट सी में पूछा जाता देन हम ये नहीं कह सकते थे कि यहाँ सिंगल करेक्ट होगा. सो अब हमें ऑप्शन ए की सेलेक्ट करना है. तो बाकी ऑप्शंस के लिए हम नेक्स्ट कंडीशन लेंगे f of x इक्वल्स टू x. सो अब अगर f of x इक्वल्स टू x लेंगे देन यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x dx f of 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. f of h by 3 इक्वल्स टू h by 3 एंड f of h इक्वल्स टू h. सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी. यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to h x dx. सो यहाँ से इक्वेशन की वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई 2. अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी h स्क्वायर बाई 2. सो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारे पास h स्क्वायर बाई 2 एंड राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास b इंटू h बाई 3 प्लस c इंटू h. सो यहाँ से दोनों में से h कॉमन आ जाएगा. सो h स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से एंड देन 3b सॉरी h स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन एंड देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी b प्लस 3c बाई यहाँ से आएगा 3. सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई हम करते हैं देन वैल्यू आएगी 3/2 b प्लस 3c. सो 3/2 b प्लस 3c. सो b प्लस 3c इक्वल्स टू 3/2 आए. सो b प्लस 3c यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन हमारे पास जो बाकी थी ऑप्शन बी और सी तो पहले ही डिस्कार्ड होगा. ऑप्शन ए और डी बचे हैं. सो b प्लस 3c यहाँ से अगर b प्लस 3c फाइंड आउट करेंगे सो b प्लस 3c आएगा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 6/4 विच इज इक्वल्स टू 3/2. ये मैच हो रहा है. बट ऑप्शन डी अगर देखते हैं सो b प्लस 3c विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9/4 विच इज इक्वल्स टू 10/4 विच इज इक्वल्स टू 5/2 आएगा हमारे पास. यहाँ से ये मैच नहीं हो रहा. सो ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया. सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. एक ही ऑप्शन बचा है. सो ऑप्शन ए यहाँ से डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा. सो इस तरीके से ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये. और इन क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं कुछ अलग से पढ़ना होगा. बट हाँ अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन का कोई नॉलेज ही ना हो एंड देन एग्जाम लेने जाए एंड देन इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखें देन इसे तो हम डेफिनेटली इग्नोर ही करने वाले हैं. बट अगर हमें पहले से पता हो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करें कि ये क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाएगा, सो हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करेंगे. सो इस क्वेश्चन से इजीली हमें आगे कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, सिर्फ हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड देन इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. सो आज के इस रैंक बूस्टर वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम.